Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Exam Hut, and I am Dr. Mukesh in front of you. Yes dear students, today's topic is related with the tenses. आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड कि टेंस से रिलेटेड हम टॉपिक लेकर आए हैं। एंड टेंस जो है वो आपके हर कॉम्पिटिटिव फील्ड का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट कहेंगे। इंग्लिश का बेस है एंड इंग्लिश के बेस के साथ हम ये कहें कि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट बेसिक टॉपिक होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो है वो जनरली इससे बहुत डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों डरते हैं इतना। तो इसलिए आज की जो सीरीज है, यू कैन सी हियर ऑल कंसेप्ट्स इन सीक्वेंसेस। हम सारे कंसेप्ट्स को आप वन बाय वन बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू हाई चलेंगे। बेसिक टू हाई के साथ साथ मैं कंसेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी। मेरा जो मोटिव है वो हर एग्जाम के लिए है, नॉट बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जाम। मैं ये नहीं कहूंगी आपको मैं एनडीए बेस्ड करवा रही हूँ, मैं नहीं कहूंगी आपको मैं एसएससी बेस्ड करवा रही हूँ। मैं यहाँ पर स्कूलिंग से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चलूंगी। एंड यू कैन सी कि जब भी आप यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वीडियो कितनी यूजफुल रहने वाली है आपकी। तो जो भी आपकी टेंशन है टेंस से रिलेटेड उसे खत्म कर दीजिए। सो विदाउट डिले नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेंस। टेंस जो है हमने मेंशन किया टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो वो टेंस जो है उसके साथ टाइम वर्ड क्यों ऐड हुआ है, नाउ वी स्टार्ट टू try to understand it. Tense is the form of verbs. Form of verbs, here we use V1, V2, V3, V4 and V5. So we can say this is the type of form of verbs that denotes, and वो verb की form हमें क्या denote कर रही है, the time of action. टाइम बता रही है किस चीज का, एक्शन का। that is it is incomplete or complete or in the process of happening. mean to से क्या हुआ कि tense mean to से क्या हो गया, आपकी form of verb है। एंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने क्यों यूज किया, वो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड टाइम को बताकर वो हमारे एक्शन को बता रही है कि जो हमारा एक्शन है वो हमारी प्रोसेस ऑफ हैपनिंग में चल रहा है, it's already completed or it's incomplete. Clear? Next is to use the verbs according to the time is called tense. So that's why we use time and tenses. तो समझ आया कि हम जो है वो टाइम क्यों यूज करते हैं टेंसेस के साथ। तो टाइम एंड टेंस इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि जब आप वर्ब को टाइम के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम एंड टेंसेस कहते हैं। क्लियर? तो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी जो आपके एक्शन के और आपके टाइम के बारे में बता रही हैं, दैट इज नोन एज टेंस। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस वी हैव, बेसिकली वी हैव हाउ मेनी टाइप्स, वी हैव 12 टाइप्स, yes, or 3 types. Quick, fast, write down in the comment box how many students know the answer. Yes, quick, fast. कितने स्टूडेंट जानते हैं इसका आंसर कि आप टेंसेस को 12 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। यस डियर स्टूडेंट, जो जानते हैं, जिन्होंने भी जवाब दिया है 3 टाइप्स में, वो क्या है भाई आपके राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं। एंड जिन्होंने भी दिया है 12 टाइप्स में, उनको थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है अपनी नॉलेज में। क्या कि बेसिक आपके पास जब हम पढ़ते हैं तो आपके पास क्या रहेंगे, हमारे पास रहेगा फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड वन इज द पास्ट एंड थर्ड वन इज द फ्यूचर। क्लियर? हमारे पास टेंसेस के टाइप्स जो है वो आपके पास 3 ही हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, सब पॉइंट्स हैं। वो आपके टेंसेस के टाइप हैं, लेकिन वो आपके प्रेजेंट के टाइप हो गए, पास्ट के टाइप हो गए एंड फ्यूचर के टाइप्स हो गए। क्लियर? तो
हमारे पास प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। पास्ट टेंस के टाइप कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एंड फ्यूचर के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये हर कोई जानता है। इसको हम ये कहें कि ये तो टोटली जो है वेस्ट ऑफ टाइम है अगर मैं इनके नाम बताने लग जाऊं आपको तो, लेकिन बेसिक है, इसलिए जब मैं इनको इलेबोरेट करूंगी तो इनके नाम आपको पता चल जाएंगे। अगर किसी बच्चे का आईक्यू थोड़ा सा डाउन है एंड उसे इवन नाम तक नहीं पता, तो वो अपना सेक्शन जो है जब कंटिन्यू करे तो उसमें अपने नाम जो है वो थोड़े से याद कर सकता है। अदरवाइज जो है वो आई थिंक सबको पता होगा। एक्सेप्शन केसेस तो देखो हर जगह होते हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो। एंड देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ उसका ये कि आप जब इन रूल्स को करेंगे ना, तो इन रूल्स में आप क्या देखेंगे? आप उन रूल्स को देखेंगे जो आपने अब तक जो है वो क्या सिर्फ कंपटीशन फील्ड में देखे होंगे, या फिर जहां पर आपने डिफरेंट बुक्स उठाई, आपने एक बुक से अपना कंसेप्ट क्लियर किया, अपनी बुक से कंसेप्ट क्लियर किया, बट उस बुक से कंसेप्ट क्लियर करने के बावजूद भी जो है वो क्या हो रहा है, वो आपको मतलब पेपर में उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। देन आपने सेकंड बुक को किसी ने रिकमेंड किया, आपने उसको उठाया, थर्ड वन को उठाया, फोर्थ वन को उठाया, इस तरह से आपने डिफरेंट बुक्स उठाई। तो उन सबको कोलैबोरेट करके हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। एंड ये मैं बार बार कह रही हूँ कि हर कंपटीशन फील्ड में आपको आने वाला है। सर yes dear students, the point is now the first one is you can see here, आप देख सकते हैं यहाँ पर the first one is present indefinite tense। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? आपका present indefinite tense, और we can see it simple present tense। क्या कह सकते हैं दूसरा हम इसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टेंस की डेफिनेशन को किया। देन द सेकंड वन पॉइंट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? वी हैव 3 टाइप्स। एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप इज नॉन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। सो it expresses an action in the present that takes place once, several times or regularly। अब हम कहें कि प्रेजेंट में है एंड सिंपल है, मतलब देखो इनडेफिनिट, डेफिनिट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? इनडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, इनडेफिनिट मतलब फिक्स नहीं है कुछ, कोई प्रेजेंट का एक्शन है दैट टेक्स प्लेस वंस, एक बार हो सकता है, सेवरल टाइम्स, बहुत बार हो सकता है, या फिर रेगुलरली हो सकता है। दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं कि वो इनडेफिनेट है या सिंपल टेंस है। क्लियर? अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन द सेंटेंसेस वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड an interrogative। clear? So in the affirmative sentence the structure will be subject, V1 object। क्या होगा? V1 S or ES used for the singular and V1 is used for the plural। clear? So simple present tense में हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड वर्ब की फॉर्म क्या यूज होगी? V1 यूज होगा। V1 के साथ अगर हम S या ES को कंसीडर करते हैं, इट यूज फॉर द सिंगुलर। अगर आप सिंगल V1 यूज कर रहे हैं, मतलब S और ES को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वो यूज होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? इन द नेगेटिव सेंटेंस, इफ वी हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, then we require a helping verb, it's known as do। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। do not प्लस V1 हो जाएगा आपके पास। do not प्लस V1 मतलब इसके साथ S या ES नहीं लगा है, तो जिसके साथ S या ES नहीं लगा है इट मीन्स ये क्या है आपका? ये आपका प्लूरल है। एंड जिसके साथ एस या ईएस लग गया वो आपका किस में कंसीडर हो जाएगा? वो आपका सिंगुलर में कंसीडर हो जाएगा। तो उसको हम क्या कह देंगे? डज की सेंस दे देंगे। हियर यू कैन सी सब्जेक्ट डू इज यूज्ड फॉर द प्लूरल, डज इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर,
फिर आपको नॉट लगाना है, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं कि वो आपका यूज कर देते हैं डू और डज के बाद भी एस या ES लगा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। तो यहाँ पर जब आप एस या ES डू के साथ लगा चुके हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, एस या ES की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? यस। देखिए इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में हम डू या डज को क्या ले लेंगे, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब। वर्ब इज ओनली V1 यूज करना है। अगर आपके पास डू है तो भी, डज है तो भी, देन ऑब्जेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन मार्क। क्लियर? लास्ट में आपको किसको यूज करना है, क्वेश्चन मार्क को। हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स प्लीज। द अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व की जगह हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया भाई। अर्थ क्या है हमारे पास, सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर थी तो हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया, राउंड द सन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज शेक्सपियर सेज लाइफ इज अ स्टेज। लाइफ इज अ स्टेज, लाइफ जो है वो क्या है आपका बेटा, प्लूरल के सेंस में कंसिडर हो रहा है इसलिए इन्होंने इज रखा है, सॉरी सिंगुलर के सेंस में, अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में यूज हो रहा है इसलिए इन्होंने इज रखा है बी की फॉर्म में। द मदर, माई मदर, माई मदर जो है वो क्या है बेटा, गो, सिंगुलर है तो ES लगा दिया, गोज टू। ही सिंगुलर आ गया तो इन्होंने क्या लगा दिया, रीड्स लगा दिया। अब ये सारी चीजें अगर हमें किसमें कन्वर्ट करनी पड़ जाए, अगर हमें कन्वर्ट करनी पड़ जाए नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, तो कैसे करेंगे, इसी सेंटेंस को देखो, इसी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, द अर्थ डू नॉट रिवॉल्व, क्या हो जाएगा, डू नॉट रिवॉल्व, राउंड द सन। तो अभी जो पॉइंट आपको बताया स्टूडेंट्स, वो ये याद रखना है कि यहां पर आपको रिवॉल्व जो था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर हमने मिस्टेक क्या कर दी कि आपको डू और डज का ध्यान रखना है, कहीं यहाँ पर एस लगा दो, अर्थ सिंगुलर था तो आपको भी यहाँ पर डू की जगह किसको कंसीडर करना है, डज नॉट को कंसीडर करना और यहाँ वाला एस हटा देना है। तो द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व द सन। देन if here you want to make the interrogative, then put the does before the earth। यहां पर does को रखेंगे आप, does the earth revolve round the sun। क्लियर? तो यहां पर आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, डू नॉट डज नॉट। अगर यहां पर क्या होता आपका सेंटेंस, इफ ही रीड्स अ बुक, तो यहां पर अगर होता दे रीड अ बुक, दे रीड अ बुक, अगर ये सेंटेंस होता तो हम क्या कर देते इसको, डू दे रीड अ बुक, पुट द क्वेश्चन मार्क। क्लियर? डू दे रीड अ बुक। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, इतनी कोई यहाँ पर जो है मेजर इश्यू वाली बात ही नहीं है। आपको यहाँ पर क्या समझना है, आपको सिंपल सी बात समझनी है कि you have to use V1 for the plural subject and you have to use V1 plus S or ES with the singular subject. But if you want to make a negative sentence, then you put the does not and for the singular and do not for the plural. And in the interrogative sentence, the structure will be do not plus subject, then V1 for the plural and does not plus subject plus V1 for the singular. Clear? इतनी सी कहानी। अब हम कहें कि हमने ये जो एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिए, यहां पर देखिएगा आप, इन एग्जाम्पल्स को अभी समझ जाएंगे आप कि हमने इन्हीं को कंसीडर क्यों किया।
Here you can see the some rules: permanent, defined, fixed, universal, scientific, mathematical, quotations, repeated, daily, habit, lifetime. देखो यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, जो एक्शंस हमारे क्या हो, जो एक्शंस हमारे परमानेंट एक्शन हो, ठीक है, डेफिनेट एक्शन होंगे वो, इसको छोड़ दीजिए। फिक्स्ड एक्शन हो, ठीक है, कोई भी एक्शन आपका फिक्स्ड एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, डेली एक्शन है, और हैबिट है तो वो डेली में ही आ गया। डेली आप उस काम को कर रहे हो, रिपीटेड हो रहा है, हैबिट है, परमानेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है भाई। ये तो हमारे एक्शंस की बात हो गई। फिर ये आता है ट्रुथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी साइंटिफिक ट्रुथ है, कोई भी मैथमेटिकल ट्रुथ है, ठीक है, उसकी बात आ जाती है। कोई भी ट्रुथ है उस पर हम बेस्ड हो, या फिर कोई भी कोटेशन है, मतलब किसी की कही गई बात है, ठीक है, वो आ जाती है। तो उन सभी चीजों को हम, या फिर लाइफ टाइम इनटू से प्रोवर्ब है आपकी कोई, तो उनको हम किस में रखते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं सिंपल प्रेजेंट, और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? जैसे इन्होंने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इट्स अ साइंटिफिक ट्रुथ, ये साइंटिफिक ट्रुथ हो गया आपका। शेक्सपियर सेज लाइफ इज अ स्टेज, ये क्या हो गई आपकी कोटेशन हो गई। माय मदर गोज टू टेंपल एवरी डे, डेली या परमानेंट या फिक्स्ड एक्शन हो गया ये उनका। ही रीड्स अ बुक, ये उसकी क्या है भाई, हैबिट है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, बुक पढ़ता है। तो कोई भी चीज जो हमारी हैबिट है, जो हमारा रूटीन वर्क है, जो हमारा परमानेंट एक्शन है, जो हम डेली वर्क का काम करते हैं, या फिर कोई भी ट्रुथ है, या कोई भी हमारी क्या है बेटा, हमारे पास ये कहें कि कोटेशन है, तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। वेरी गुड, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारे पास, इफ यू हैव टीवी एंड रेडियो कमेंट्री, जब भी आप सुनते हैं टीवी या रेडियो कमेंट्री पे, तो वो क्या बता रहा है, एट प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बता रहा है आपको। तो एट प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बता रहा है, इट मींस क्या है वो, धोनी पास द बॉल हियर, पास द बॉल, डी नहीं आएगा, टू विराट, धोनी पास करता है बॉल को विराट के पास, तो पास करता है। अब बिल्कुल बेसिक अगर मैं बात करूं तो देखो ट्रांसलेशन करते हैं ना, ता है, ते है, ती है, आते हैं ना। तो ये चीजें क्या है, मेरी माता रोज मंदिर जाती है, वह रोज किताब पढ़ता है, धरती जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ता है, ते है, ती है कि हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास से ट्रांसलेशन आ रही है, मीनिंग आ रहा है, या फिर हम ये कहें कि हमें ये चीजें समझ आ रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यस, ये का कंपटीशन फील्ड के हिसाब से हम ये कहें मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको देखने को मिलेगा। यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि टेंसेस की जब आप YouTube ओपन करेंगे ना, तो बहुत सारी वीडियोस होंगी, बहुत सारी मिलेंगी आपको, मैं ये नहीं कहूंगी, एंड बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स भी आपको जो है पढ़ाते हुए मिलेंगे, एंड बहुत बेसिक टीचर्स भी आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम आपको वो चीज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जो कॉम्बिनेशन है, वो आप जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट है, जो बिल्कुल ग्रामर को, यूं कहते हैं ना कि इंग्लिश तो आती ही नहीं है, इंग्लिश तो जो हम कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश का फोबिया रखते हैं, या फिर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर से अनटच्ड रहते हैं, वो जनरली जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब उतरते हैं तो उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि उन्होंने फोकस जो है वो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पर किया होता है, तो उनके लिए भी ये चैलेंजिंग हो जाता है। तो दोनों स्टूडेंट्स इक्वली हो गए, ठीक है। क्या डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस आ गया यहाँ पर। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम हियर, जो आपके यहाँ पर जो वीक स्टूडेंट है उसको ट्रांसलेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, एंड जो आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो ट्रांसलेशन इजीली कर जाएगा। तो बस यही आपका थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है, अदरवाइज जो है कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही सिर्फ वही है कि वो जो है वो इजीली
5-7 सेंटेंसेस समझकर जो है उनको सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाकर कर सकता है। एंड जो बच्चे का बेस वीक है एंड जिसकी इंग्लिश जो है वो स्टार्टिंग से ही वीक रही है, वो बच्चा इन चीजों में मार खा जाता है। तो हम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं कि हम हर उस बच्चे के लिए अपने लेक्चर प्रोवाइड कर सके, जो चाहे वो ब्रिलियंट है चाहे वो बेसिक है। चलिए, तो ये जो है ये थोड़ा सा रूल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो, फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर, यहाँ पर हम जो है ना, जब आपके पास फिक्स्ड प्लान होता है, एक होता है टेम्परेरी एक्शन। तो फिक्स्ड प्लान में आप जो है इसे फ्यूचर टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां कोई डिफरेंशिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस रूल में अगर आप फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस भर देते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। लाइक इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब इसमें हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो है परमानेंट है, ठीक है। हमने जो है वो एक परमानेंट थॉट या फिक्स्ड जो है वो हमने कर रखा है कि भाई जुलाई के मंथ में बारिश आती है, ती है आ गया ना। पीएम अराइव्स ऑन 26 जनवरी, तो पीएम जो है वो क्या है, 26 जनवरी को आता है। तो यहाँ पर पीएम 26 जनवरी को आएगा, या बारिश जुलाई में आएगी। तो यहाँ पर हम उसे जो है वो क्या करें, उसे सिंपल फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये परमानेंट फिक्स्ड है, इसलिए फिक्स्ड होने की वजह से हम इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या सडन सरप्राइजेस। Exclamatory sentences when it starts with a what a beautiful picture it is। Here आप जो है वो क्या यूज करेंगे, इसको, मतलब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और V1 को यूज करेंगे। सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेयर एंड देयर, जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है किसके साथ, हेयर या देयर के साथ, तो आप यूज करते हैं क्या, हेयर एंड देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। एंड हेयर एंड देयर जनरली जो है उसके बाद हम क्या देखें, वर्ब। तो वर्ब जब आप देखेंगे तो वहां पर आप, वैसे आप पढ़ते हैं कि हेयर और देयर के बाद आप सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हेयर देयर के बाद जब आपको मेन वर्ब दे दी जाए एंड उसके बाद देखो यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर सब्जेक्ट है। देयर कम्स द बस, बस सिंगुलर है, अगर बसेस होता तो हम क्या कर देते, हम यहाँ पर देयर कम द बसेस, ठीक है, यहाँ बसेस आती हैं, हम ऐसा कर सकते थे। तो देयर जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो जाता है, लेकिन हेयर को जनरली हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं कुछ एक्सेप्शन केसेस में, लेकिन बेसिक स्टार्ट कर रही तो अभी आप एक बार इतना ही याद करो कि हेयर और देयर के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डियर स्टूडेंट्स, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी आपका। लेट के साथ आपका एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा जो है वो क्या केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए आपका, एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हमेशा आपका क्या रहेगा, V1 ही यूज होगा, आपको SEIS के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम V1 को ही यूज करते हैं। कल ही जो है आपकी वीडियो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की आपको प्रोवाइड करवाई है एंड उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस करवाए, जिस तरह गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव वर्ड क्या हो गया, V1 हो गया। एग्जाम्पल है यहाँ पर ओपन द डोर, तो ओपन द डोर, ओपन जो है वो ओपन नहीं किया हमने, क्या यूज किया है, V1 को यूज किया। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी अपने आप में क्या यूज हो गया, तो हमारे पास V1, जिस तरह प्लीज गिव मी योर पेन, तो गिव जो है अगेन हमारे पास क्या हो गया, V1 की सेंस में। नेक्स्ट आया हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं आपके किस से, जो ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है, एंड जो आपको विश या प्रे, तो मे गॉड ब्लेस यू, एंड इसके साथ कर्ष, कर्ष मतलब श्राप दे रहे हैं जो आपको, ठीक है, अभिशाप दे रहे हैं आपको, बद्दुआएं दे रहे हैं आपको, उसके लिए भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा, हम क्या कहें, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर लिव वर्ड यूज कर दिया हमने। लेकिन यहाँ गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तो गो वर्ब जो है वो क्या हुई आपकी, V1। क्लियर भाई, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज मॉडल प्लस बेयर इंफिनिटिव। अब देखो, बेयर इंफिनिटिव मीन टू से V1 एंड टू इंफिनिटिव मीन टू से 2 प्लस V1, ठीक है। 2 प्लस V1 को यूज करेंगे तो वो टू इंफिनिटिव हो गया, एंड बेयर इंफिनिटिव का मतलब सिर्फ V1। तो मॉडल्स के बाद हमेशा क्या यूज होता है भाई, यहाँ पर V1। और बेयर इंफिनिटिव लिखने का भाई ये कहें कि आप V1 भी तो लिख सकते थे, तो V1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि V1 के साथ स्टूडेंट जनरली S या ES को कंसीडर करते, तो S या ES को यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ V1 को यूज करना है। नेक्स्ट इज डू डज डिड के बाद भी हमेशा क्या यूज होता है आपका, क्या, बेयर इंफिनिटिव, मतलब V1 ही यूज होगा। अभी आपको ये चीजें बताई। फिर कहते हैं हैड बेटर हो, हैड सूनर हो, वुड सूनर, वुड बेटर, वुड रेदर, तो इनके बाद भी आपको क्या यूज करना है, V1 को यूज करना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली बेटा, अब तक हमने जितने रूल किए हैं उनमें, जस्ट वेट, एक थोड़ा सा जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, कहीं स्टूडेंट्स को लगे कि स्पीड हो रही है, इसलिए थोड़ा सा एक रिव्यू ले लूं मैं आप लोगों का, कि आपको समझ आ रहा है या मैं दौड़ती जा रही। फर्स्ट जो हमने किया वो हमने किया कि परमानेंट एक्शंस जितने भी हो रहे हैं हमारे पास, फिक्स्ड एक्शन जितने भी हो रहे हैं, जितने भी ट्रुथ हैं हमारे पास, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, V1 को यूज कर रहे हैं। सेकेंड हमने किया बेटा, टीवी या रेडियो की कोई भी कमेंट्री चल रही है तो वहां पर जो है हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। फिर हमने कहा फ्यूचर का कोई भी फिक्स्ड एक्शन है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। फिर हमने कहा व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स कंसीडर इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन वी विल यूज प्रेजेंट indefinite. Then the next one is if the sentence starts with here and there, then you put V1. Next is if the sentence start with let, if the sentence start with imperative sentence, and if the sentence start with the optative sentences, ठीक है, कोई अलग नहीं है। let से sentence start है आपका, imperative sentence से start है आपका, and आपका जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर आपको लगाना है, डू डज डिड के बाद अगर आपको लगाना है, एंड हैड बेटर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर, इनके साथ अगर आपको यूज करना है तो आपको V1 को ही कंसीडर करना होगा। तो देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं नहीं चाहती कि मुझे आते हैं तो मैं स्पीडली आपको बोलकर आपको कंफ्यूज कर दूं, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि मेरे स्टूडेंट्स जब टेंसेस की एक्सरसाइज करें तो उनका जो डाउट है वो बिल्कुल ना रहे। तो देखो हमें बेयर इंफिनिटिव किसके साथ यूज करना है, लेट के साथ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ, इंपेरेटिव के बाद अपने पास क्या आया, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के साथ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद क्या आया आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास आया मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, एंड फिर आया हमारे पास हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सूनर, ऑल दीज आर ऑन द स्क्रीन बोर्ड। इन सब के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ V1 यूज करना है, S या ES का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट जो है हमने क्या पढ़ा कि हम जो है वो किन के साथ, परमानेंट एक्शन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। परमानेंट एक्शन है, कोई भी ट्रुथ है, कोई भी फ्यूचर एक्शन है, जो आपका फर्स्ट रूल था उसके सारे लिखेंगे तो क्लास यहीं ओवर हो जाएगी। सेकंड जो है वो हमने पढ़ा कि वो हमारा क्या है, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन बता रहा है, ठीक है, फिक्स्ड आपका फ्यूचर प्लान बता रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे। आपकी कोई भी रेडियो क्रिकेट कमेंट्री है, ठीक है, रेडियो टीवी की कोई भी कमेंट्री है तो उसके लिए हम
यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या था बेटा, बेसिक्स है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ और फिफ्थ वन जो है वो हेयर एंड देयर से सेंटेंस जो स्टार्ट। तो देखो ये जो 5 है इनके साथ सिर्फ आपको V1 यूज करना है, एंड ये जो 5 है इनके साथ आप V1 और एस या ES दोनों कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखो लास्ट जो है इसमें यही आ गया, परमानेंट एक्शंस रिपीट हो गया हमारे पास। स्टेटिव वर्ब ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। स्टेटिव वर्ब होती हैं जो हमें सेंस या परसेप्शंस देती हैं, लाइक सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, ऑब्जर्व, लव, हेट, लाइक, नो, थैंक, हैव, अंडरस्टैंड, एटसेट्रा। All these, if you want to note down all these verbs then please write down, or if you want to the PDF of these notes then write down in the comment box। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ब्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं जनरली। एंड न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं आपकी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी जो है वो आपका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद सम एडवर्बियल समटाइम्स, ये बेटा एक चीज हो, कुछ अलग पॉइंट है यहाँ पर। आपके टेंथ में जितने भी आपको छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए होंगे कि हमें पहचान दी जाती थी कि हमारे पास क्या है, यूजुअली है, जनरली वर्ड है, रेयरली है, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, डेली, ये वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है भाई, अगर हमारे पास ऑलरेडी आया तो हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट को लगाना है, लेकिन अगर हमारे पास सिंस फोर आ गया तो हम इनको यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऑलवेज आ गया तो हम सिंपल प्रेजेंट को लगाएंगे, टुमारो आ गया तो सिंपल फ्यूचर को लगाएंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये वर्ड होते क्या, तो शायद हम इनका जवाब नहीं दे पाते। तो बेटा अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि टेंस में ये जो वर्ड हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले, तो ये हमेशा एडवर्ब में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा आपके, समटाइम्स, यूजुअली, सेक्रेटली, रेयरली, एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन अ ईयर, डे, मंथ, संडे, ये जो भी वर्ड अगर आपके आ जाते हैं तो इनको हम किस में कंसीडर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट जो वो बेसिक थे, अब थोड़े से एडवांस लेवल के रूल आ रहे। वेन एवर एंड वेन प्लस प्रेजेंट टेंस, जब भी आपका सेंटेंस वेन एवर से या वेन आ जाता है और उसके बाद आपको क्या भरनी पड़ती है, वर्ब भरनी पड़ती है। देख लो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, बस यही है। स्टार्टिंग हमने किससे की, बेसिक से की, अब हम किस पर चल रहे हैं, एडवांस पर। आपको बताया था वही चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो लोगों कुछ और बनाया और हम पढ़ा कुछ और रहे, ऐसा नहीं होगा। देखो वेन एवर ही कम्स आएगा यहाँ पर, जब भी वो आता है ही स्टेज हेयर फॉर अ, व्हेन ही कम्स हेयर ही ब्रिंग्स फ्रूट्स। तो यहाँ पर वेन से या वेन एवर से, उसके बाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही कंसीडर करना। एंड द सेंटेंस, ये आपका क्या हो गया भाई, कंडीशनल सेंटेंस। पूरी सीरीज जो है हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की आपको दी है और आपका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स उसका मिला है हमें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन डियर स्टूडेंट्स। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि एक टीचर अधूरा है अपने स्टूडेंट्स के बिना, तो बस इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने बताया ही था, इफ है, एज इफ है, एज दो है, टिल है, अनटिल है, बट फॉर है, इनके साथ अगर दूसरी तरफ आपको विल, शैल, कैन में मिलता है तो आपको इनके साथ V1 को कंसीडर करना है। So dear students, all these are about the simple present tense or we can say present continuous tense। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में हम कल करेंगे। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दो आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी जहां पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं और वहां से क्वेश्चन गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
यहाँ पर आपको इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। बट अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, देन राइट डाउन योर सजेशन प्लीज, कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड आपको अगर कुछ भी वीडियो में कहीं पर भी ये लग रहा है कि नहीं, ये चीज जो है ये इम्प्रेसिव नहीं है, तो मैं आपके सजेशन जो है वो हमेशा से एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर उन्हें लगता है कि मुझ में कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक टीचर भी हमेशा एक लर्नर ही होता है। तो बस आपको इसी तरह से बेहतरीन बनाने के लिए, और हम भी बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग।